हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन 5 डिफरेंट वेज कन्वेइंग द सेम मीनिंग. हमको यहाँ पे स्टेटमेंट क्या गिवन है? इफ अ गिवन नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 6 देन इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या की कंसेप्ट यूज करेंगे. बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें आइडिया होना चाहिए कंपाउंड स्टेटमेंट का, कि कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हमें पता होना चाहिए. तो कंपाउंड स्टेटमेंट बेसिकली ये कॉम्बिनेशन होता है किसका? सिंपल स्टेटमेंट का. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल स्टेटमेंट. सिंपल स्टेटमेंट्स मतलब सिंपल स्टेटमेंट्स के जो कॉम्बिनेशन होते हैं उन्हीं से बनता है हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट. ये हो गया हमारा पहला पॉइंट. अब कॉम्बिनेशन फॉर्म करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट कनेक्टिव्स यूज करते हैं. तो यहाँ लिख देते हैं कनेक्टिव्स. कनेक्टिव्स आर यूज्ड आर यूज्ड आर यूज्ड टू फॉर्म कंपाउंड स्टेटमेंट. टू फॉर्म, यहाँ लिखेंगे हम लोग टू फॉर्म कंपाउंड स्टेटमेंट. यहाँ मतलब तरह तरह के हम लोग कनेक्टिव यूज करते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट को फॉर्म करने के लिए. दैट में भी कोई वो हो सकता है, इफ हो सकता है, और हो सकता है, एंड हो सकता है. अब इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कंपाउंड स्टेटमेंट की, कि कंपाउंड स्टेटमेंट को लिखने के कई तरीके होते हैं. मतलब सिंपल स्टेटमेंट को हम लोग कई अलग अलग तरीके से मतलब एक ही बात को कह सकते हैं. कॉम्बिनेशन होता है सिंपल स्टेटमेंट्स का ही है, बट वो उनको कहने के अलग अलग तरीके होते हैं. जैसे कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में क्या बोल, एक हमारा स्टेटमेंट क्या है, गिवन नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 6. दूसरा क्या है, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3. ये दो सिंपल सेंटेंस है और इन दोनों को ज्वाइन करके हमने क्या बनाया यहाँ पे कंपाउंड स्टेटमेंट बताया. तो ये हो गया हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज. अब क्वेश्चन हमसे बोला हुआ है कि हमें जो कि स्टेटमेंट हमको गिवन है उसको 5 अलग अलग तरीके से लिखने हैं. तो सबसे पहला तरीका हम क्या लिखते हैं हम लोग, अ गिवन नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 6. अगर कोई एक नंबर मल्टीपल होगा 6 का, इसका मतलब कि ये इंप्लाई कर रहा है, इट इंप्लाइज दैट इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3. ये हो गया हमारा पहला तरीका, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3. यहाँ लिखेंगे हम लोग मल्टीपल ऑफ 3. अब मतलब हमें स्टेटमेंट क्या कहा था, स्टेटमेंट हमको कहा था कि अगर कोई एक नंबर 6 का मल्टीपल होगा तो वो 3 का भी मल्टीपल होगा. हमने क्या लिखा, अ गिवन नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 6 इट इंप्लाइज दैट इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3. दोनों स्टेटमेंट्स का मतलब एक ही है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है. अब चलते हैं दूसरे तरीके. दूसरे में क्या लिखेंगे हम लोग, अ गिवन नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 6. यहाँ लिखेंगे अ गिवन नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 6 only if it is a multiple of 3. It is a multiple of 3. मतलब कि कोई भी नंबर हमारा 6 का मल्टीपल तब होगा जब वो 3 का मल्टीपल. तो यहाँ लिखेंगे इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3. ये हो गया हमारा दूसरा तरीका. अब तीसरे तरीके पे चलते हैं हम लोग. तीसरा तरीका क्या है हमारा, फॉर अ गिवन नंबर, हम इसको थोड़ा दूसरे तरीके लिखेंगे. फॉर अ गिवन नंबर टू द मल्टीपल ऑफ 6 इट इज नेसेसरी दैट इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3. मतलब क्या है, यहाँ लिखेंगे हम लोग किसी एक नंबर को 6 का मल्टीपल होने के लिए, यहाँ लिखेंगे फॉर अ गिवन नंबर टू बी मल्टीपल ऑफ 6. यानी किसी एक नंबर को 6 का मल्टीपल होने के लिए ये नेसेसरी है कि वो 3 का भी मल्टीपल हो. इट इज, यहाँ लिखेंगे इट इज नेसेसरी दैट इट इज मल्टीपल ऑफ 3. इट इज मल्टीपल ऑफ 3. ये हो गया हमारा तीसरा तरीका. अब चलते हैं हम लोग चौथे तरीके पे. चौथे पे क्या लिखेंगे हम लोग, फॉर अ गिवन नंबर टू बी मल्टीपल ऑफ 3. यहाँ लिखेंगे हम लोग, अब हम इसी बात को रिवर्स लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ 3. इट इज सफिशियंट दैट द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 6. हमने जो भी बात ऊपर कही थी थर्ड वाले स्टेटमेंट में, सिमिलरली हमने उसको रिवर्स कर लिख दिया. इट इज सफिशियंट दैट इट इज मल्टीपल ऑफ 6. अब हम लास्ट में चलते हैं. तो हमारा पांचवा क्या बन जाएगा स्टेटमेंट, यहाँ पे पांचवा लिखेंगे हम लोग, इफ द नंबर, यहाँ लिखेंगे इफ द नंबर is not multiple of 3 then it is not multiple of 6. It is not multiple of 6. बेसिकली हमने उसी बात को नॉट के फॉर्म में लिख दिया कि अगर कोई नंबर 3 का मल्टीपल नहीं होगा तो इट इज ऑब्वियस कि 6 का भी मल्टीपल नहीं होगा. तो ये हमने 5 तरीके से एक ही बात को लिखा जो कि क्वेश्चन में हमको गिवन था.
So this is the final answer to this question. I hope you have understood everything very well. Thank you and all the best.